हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर वन लॉजिकल रीजनिंग का जो यूनिट है उस यूनिट से मोस्टली आस्क पीवाईक्यू क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाने वाले हैं। यानी अभी आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक बार ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं कंफर्म कर दीजिए। तो यहाँ पर आगे के क्वेश्चन जो है हम आपको दिखाना स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। याद रखिए, ये जो पीडीएफ है उन्हीं को मिलेगी जो पूरी क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि इस पीडीएफ में कंप्लीटली उन क्वेश्चंस को डाला गया है जो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। तो यूजीसी नेट पेपर वन रीजनिंग के मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर वन। ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर predicates of argument and validity invalidity are predicate of a statement। क्वेश्चन नंबर वन आपने आंसर करना है इस क्वेश्चन का। एग्जाम में अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, जो एमसीक्यूज पढ़ रहे थे, अब जरा उस टॉपिक पे चले जाते हैं जहां से एग्जैक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़िए क्योंकि ये आएंगे एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर वन आप सभी के सामने। याद रखिए, यहाँ किसकी बात करी गई है? तर्क। तर्क यानी स्टेटमेंट, या सॉरी, यहाँ पे की गई है आर्ग्यूमेंट की बात, स्टेटमेंट की बात की गई है नीचे, यानी कथन। अभी आप लोग जो देख रहे हैं वो क्या है? कथन। क्या देख रहे हैं? स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता है स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं, या तो सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं। इसे ही आप अंदाजा लगा लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर वन सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, दोनों ही सही है। यानी सत्य और असत्य तर्क के निर्धारक है, यानी कि आर्ग्यूमेंट, जो हम आर्ग्यूमेंट करते हैं, जो तर्क है वो सही है गलत, वैधता अमान्यता कथनों के निर्धारक है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन सबको प्रॉपर दिख रहा है ना? वन होगा कि बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर ये जो ऑप्शन दिया गया है ए, ये सही है या नहीं? दोनों ही गलत है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इन दोनों को आपस में आपको इंटरचेंज कर देना है। क्योंकि स्टेटमेंट कैसा हो सकता है? सही या गलत हो सकता है, और जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड या इनवैलिड हो सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर टू आप सभी के सामने, आंसर करना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर टू आप सभी के सामने। सबसे पहले तो रीड करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस समय क्वेश्चन लेंदी आ रहे हैं एग्जाम में। एग्जैक्ट मैं पैटर्न वो दिखा रही हूँ जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगर इस पीडीएफ को कंप्लीटली आप पढ़ लेंगे, ट्रस्ट में यहां से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर टू आप सभी के सामने। थैंक यू विनय, आंसर करते चलिए। ये जो पीडीएफ है ना, इसमें आज सिर्फ वही क्वेश्चन है जो कि लॉजिकल रीजनिंग यूनिट से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? केवला नवई के बाद में। तीन तरीके की चीजें होती हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सी चीजें हैं? एक होती है केवलान्वयी, एक होती है अन्वय व्यतिरेकी, और एक तीसरी कौन सी होती है? केवल व्यतिरेकी। तीन तरीके की यहाँ पर स्टेटमेंट्स होती हैं या कैटेगरीज होती है, कह सकते हैं। तीन कैटेगरीज अगर हमें अच्छे से पता है तो हम सारे क्वेश्चन का सही आंसर कर लेंगे। केवलान्वयी क्या चीज होती है? केवलान्वयी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू सही आंसर है ओ ए। सही आंसर है क्या? कि ये सकारात्मक रूप से जुड़ी होती है। मेरा पेन इस समय कहीं मिस हो गया है, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी देखना। चलिए,
चीजें होती हैं, इसको ध्यान रखिए। एक होती है केवलान्वयी, एक होती है अन्वय व्यतिरेकी, एक होती है आपकी केवलान्वयी। केवलान्वयी क्या होती है? जहां पे आप पॉजिटिव रूप से जो मिडिल टर्म होता है वो जुड़ा होता है, सकारात्मक। अन्वय व्यतिरेकी क्या होती है? ये पॉजिटिव भी होती है और जो है निगेटिव, ये दोनों के साथ जुड़ी होती है। जो मिडिल टर्म होता है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। एक होता है केवल व्यतिरेकी, केवलान्वय केवल व्यतिरेकी, व्यतिरेकी जिसमें लिखा होता है वो कैसा होता है? केवल व्यतिरेकी जिसमें होता है वो निगेटिव मिडिल टर्म में जाता है। ठीक है, ये तीन चीजें आप लोग समझ लोगे तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होने वाली एग्जाम में, क्योंकि इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसा कि केवलान्वयी लिखा हुआ है यहाँ पर, केवलान्वयी, ठीक है। केवलान्वयी सकारात्मक रूप से जब मध्य पद पर आधारित हो, कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से, इनमें दोनों चीजें होती हैं। अन्वय व्यतिरेकी, ठीक है, इससे आप आंसर निकाल लेंगे। अन्वय व्यतिरेकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, लेकिन केवल व्यतिरेकी जो होती है वो किस में चली जाती है? आपकी निगेटिव में। ये तीन चीजें होती हैं। इट्स टाइप ऑफ अ अनुमाना, बिल्कुल सही जवाब। तो इस ऑप्शन नंबर 3, ध्वनि की ये मान है, इस कथन में कौन भाग? फेलिसी बता आर्ग्यूमेंट गया है। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। अब हो रही है, क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉपर दिखने चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और आंसर करते जाइए। लॉजिकल रीजनिंग में यहीं से आपका जो क्वेश्चन है वो बन के आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वरूप सिद्ध। ध्वनि का कोई स्वरूप है? नहीं, ध्वनि एक गुण है। क्योंकि ये दृश्यमान है तो यहाँ पर ये तर्क दोष है, क्योंकि वो दिखती नहीं है, इसलिए यहाँ पर किस तरीके का हो जाएगा? स्वरूप सिद्ध तर्क दोष। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सामने, आंसर करिएगा। नंबर 4 आप सभी के सामने, और इस क्वेश्चन सही आंसर है एक स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, किस किस के बारे में कहा गया है, किस किस चीज के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, उसी से ही जुड़ा होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है सी, बिल्कुल सही है। अभी धारणा की प्रमाणित के रूप में पुष्टि होना, यानी पहले में क्या आ गया? अफर्मेशन ऑफ द थीसिस एज प्रूवन, इसलिए पहाड़ी पर आग है। कारण का कथन, हेतु, क्योंकि वहां धुआं है। क्या है ये? हेतु। उदाहरण, उदाहरण में जहां धुआं है वहां आग होती है। उपमान, और स्थापित की जाने वाली अभिधारणा, पहाड़ी पर आग है। तो ये किससे लिया गया है? फून से लिया गया क्वेश्चन है। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर, कितना क्वेश्चन नंबर है? 4, सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ये जो आज आप पीडीएफ देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही आज आप खुद आ जाएगा कि इम्पोर्टेंट है या नहीं। अभी आप पूरी पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आएगा। फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दीपशिखा ने कहा है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर है बी, इफेक्ट साइज, बिल्कुल सही। कार्य आकार व प्रत्यय है जिसमें किसी शैक्षिक पद्धति में दत्त परिवर्तन से लाभ की मात्रा का वर्णन किया जाता है, और इस प्रकार यह पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि उस पद्धति का उपयोग हम क्या पूरा करने की आशा से करते हैं। इफेक्ट साइज। क्वेश्चन नंबर 6, असमव्याप्ति और समव्याप्ति। असमव्याप्ति सर्वव्यापी सकारात्मक तर्क वाक्य के समरूप है। सर्वव्यापी निषेधात्मक यानी निगेटिव प्रपोजिशन के स्वरूप है। निगेटिव और पॉजिटिव, समव्याप्ति असमव्याप्ति।
जिसको जिसको जेआरएफ चाहिए, ये पीडीएफ आज आप लोगों ने पढ़नी है, याद रखिएगा। चीजें क्लैरिटी मिलती जाएगी आप लोगों की, बस आप लोग पढ़ते जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 आपने कहा है 6 का ऑप्शन नंबर बी कि दोनों ही गलत है। असमव्याप्ति सर्वव्यापी सकारात्मक तर्क वाक्य के रूप में समरूप है। सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य के स्वरूप है। असमव्याप्ति, जहां पे समव्याप्ति, यहां पर क्या होगा, दोनों कथन सही है कि दोनों, यहां पर ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। असमव्याप्ति किसी चीज में ना होना, असमव्याप्ति कोरस्पॉन्डेंट टू अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। और दूसरा चीज इन्होंने दी है सर्वव्यापी समव्याप्ति यानी समव्याप्ति निगेटिव में होना, ये गलत चीज है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी ही रिवर्स है, बिल्कुल सही, रिवर्स है ये चीज दोनों। रिवर्स वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस समय पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, जब आप उस चीज के बारे में जानते हैं तो तुरंत पकड़ लेंगे कि वहां पर कहां पे गलती हो रही है। टू कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, टू कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट कैन नॉट बोथ बी ट्रू। किसके बारे में बात हो रही है, कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है। कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट कौन से होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं। कॉन्ट्रेरी का रिलेशनशिप किसके किसके बीच होता है, यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल निगेटिव के बीच में। ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, हालांकि दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। दोनों एक साथ गलत, इन्होंने कहा दो विपरीत कथन दोनों गलत नहीं हो सकते, ये गलत है क्योंकि दोनों गलत हो सकते हैं। दो विपरीत कथन दोनों सही नहीं हो सकते, ये बात बिल्कुल सही है, दोनों सही नहीं हो सकते। बोथ कैन बी फॉल बट बोथ कैन नॉट बी ट्रू। तो दोनों टू कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट कैन नॉट बोथ बी ट्रू, ये सही है, यानी पहला गलत और दूसरा सही। पहला गलत है और दूसरा सही, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन को, थैंक यू दीपिका, चलो ये अच्छा काम किया है ना, साइट को पिन कर दिया है डायरेक्टली, अब मेरे को टेंशन नहीं है, आपने पिन कर दिया भाई, मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करिए। अब अभी हमने कॉन्ट्रेरी संबंध पूछा, अगर मैं पूछूं सब कॉन्ट्रेरी संबंध किसके किसके बीच में होता है, सब कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप किसके किसके बीच में होता है, या उप विपरीत संबंध किसके किसके बीच में होता है, कौन से क्वांटिफायर है, क्वेश्चन नंबर 8 पहले तो ये पता होना चाहिए। आई और ओ बिल्कुल सही। काम हो ना समझ में आए कि कैसे निकलना है क्या, तो सिंपल सा क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्या बना लेना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना लेना तो आप समझ जाना, ए और ई जो सबसे ऊपर है यूनिवर्सल पॉजिटिव यूनिवर्सल निगेटिव है, ये कैसे होते हैं, कॉन्ट्रेरी होते हैं। और सब कॉन्ट्रेरी की बात करें तो वो आई और ओ। अब इन्होंने कहा कि ये दोनों कैसे हो सकते हैं, ये दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। लेकिन सब कॉन्ट्रेरी क्या है, ये दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। दोनों गलत नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है। दोनों को अवश्य सच होना जरूरी है। टू कॉन्ट्रेरी प्रपोजिशन कैन नॉट बोथ बी ट्रू। देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों का स्टेटमेंट देखो जरा, यहाँ पे कितना डिफर लग रहा है। यहाँ पे दो विपरीत न्याय वाक्यों में से दोनों को अवश्य सच होना जरूरी है। अब देखो हिंदी में यहाँ मार्क्स गड़बड़ा जाएंगे, और इंग्लिश में लिखा है टू सब कॉन्ट्रेरी प्रपोजिशन कैन नॉट बोथ बी ट्रू, दोनों सही नहीं हो सकती। तो दूसरा जो हमारा है वो गलत है, दोनों सही हो सकती है, दोनों गलत नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर 1 सही और ऑप्शन नंबर 2 गलत, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर।
हाँ, सम टाइम हिंदी चेंज होता है, और इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ जब भी क्वेश्चन पेपर आए उसको एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जरूर देखो। क्वेश्चन नंबर 9। अगर आज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया ना, आपको लॉजिकल रीजनिंग में मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कुछ भी डाउट होगा। अब यहाँ पर आपके सामने क्या दिया गया है, इन्होंने कहा अगर ए सही है तो क्या होगा, आप relationship के बारे में पता होना चाहिए। ए अगर सही है तो क्या गलत हो जाएगा, हमारा ई गलत होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रेरी संबंध है। कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध किस में है, ओ में है, तो ए अगर सही होगा तो ओ भी गलत होगा। लेकिन आई सही हो सकता है, आई सही हो सकता है क्योंकि वो सब ऑल्टर्न है। तो विरोधाभास किसके किसके बीच है उसको देख लीजिए। अगर ए सही है तो क्या सही, तो क्या यहाँ पर गलत होगा, क्या सही होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए। आपने कहा है विशाल डी बी दोनों ऑप्शन, भाई ये कैसे, दो में से कोई एक ही आंसर इस क्वेश्चन का ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि अगर ए सही है तो नेचुरल सी बात है ओ गलत है और ई गलत है। अगर ई सही है यानी निगेटिव चीज अगर सही है तो क्या होगा, ए गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, और आई भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो यहीं से ही आपके दो ऑप्शन से ही आंसर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। लिजार्ड रेप्टाइल अगर किसी चीज से रिलेटेड है, टेनिस कोर्ट से रिलेटेड है, बुल काउ, बॉटनी प्लांट, तो वैसे ही आपको मैचिंग करनी है। इस बार भी जून के री एग्जाम में ऐसा पैटर्न आया है, आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10 आपने कहा सी, बिल्कुल सही है। जैसे छिपकली जो है सरीसृप वर्ग से आती है, वैसे गरुड़ एक पक्षी है। टेनिस कोर्ट में होता है, स्केटिंग रिंग में होती है। सांड गाय, जादूगर जादूगरनी, ठीक है। वनस्पति विज्ञान पौधा, हेमटोलॉजी रक्त, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें इन्होंने पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन और प्रोपोजिशन एंड पिक द करेक्ट आंसर। बताइए इनमें से कौन सा सही है अगर हम क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का यूज करते हैं। जिसको भी जेआरएफ लेना हो, ये जो शीट है, ये जो पीडीएफ है, इनके क्वेश्चन के आंसर करते चलिए। कोई भी, हाँ बिल्कुल, एसएस के किसी भी एक से दो पॉइंट से आप पूरा देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें से क्वेश्चन आएंगे भी, ये भी बता दूं। अगर ए गलत दिया है तो ई सही है, ए सही दिया है तो ओ सही है, ई गलत है तो आई सही है, या आई सही है तो ई सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने, आंसर करिए। सभी पाठ्य पुस्तकें सावधानी पूर्वक अध्ययन हेतु अभिप्रेरित पुस्तकें हैं। कुछ संदर्भ पुस्तकें ऐसी पुस्तकें हैं जो सावधानी पूर्वक अध्ययन हेतु अभिप्रेरक पुस्तकें हैं, तो कुछ संदर्भ पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल, किसी भी चीज को निकालने के लिए सबसे जरूरी क्या है, मिडिल टर्म का होना। ये क्वेश्चन पेपर में आया था, बिल्कुल आया था, और ये जो पीडीएफ है इसीलिए मैं इसको स्टार देती हूँ। बहुत मेहनत से बनाई है भाई, इसको पढ़ लेना दोबारा उठा करके भी। ये पीडीएफ से क्वेश्चन फंसेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अविभाजित हेतु का तर्क दोष, क्योंकि मध्य पद सावधानी पूर्वक अध्ययन हेतु अभिप्रेरक पुस्तकें अनुमान में विभाजित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तर्क दोष का नाम बताइए। कुछ अच्छे अभिनेता बलशाली मनुष्य नहीं है,
सभी पेशेवर पहलवान बलशाली पुरुष होते हैं। यूनिवर्सल में से पर्टिकुलर होगा तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ अभिनेता बलशाली मनुष्य नहीं होते, निगेटिव चीज आ रही है। सभी पेशेवर पहलवान बलशाली पुरुष होते हैं और सभी पेशेवर पहलवान अच्छे अभिनेता होते हैं। 13 का सही आंसर ए। सकारात्मक निष्कर्ष नकारात्मक आधार वाक्य से प्राप्त दोष जो कि तब प्राप्त होते हैं जब तर्कपूर्ण वाक्यों में निष्कर्ष सकारात्मक हो, एक या दो नकारात्मक आधार वाक्य हो। तो पहला ही जो सेंटेंस है वो कैसा है, निगेटिव है। इसलिए यहाँ पर जब भी देख लीजिएगा, अगर आपका प्रीमाइसिस में पहली प्रीमाइस ये है, दूसरी प्रीमाइस ये है, अगर प्रीमाइस में निगेटिव जाएगा तो नेगेटिव आधार वाक्य आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो कंक्लूजन है, इसलिए यानी कंक्लूजन है, कंक्लूजन पॉजिटिव है, इसलिए अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम नेगेटिव प्रीमाइसेस। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ अच्छे अभिनेता बलिष्ठ व्यक्ति नहीं होते हैं। सभी वृत्तिक पहलवान बलिष्ठ व्यक्ति होते हैं और सभी वृत्तिक पहलवान अच्छे अभिनेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शकुंतला आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। 14 का सही आंसर बिल्कुल सही है, निषेधात्मक आधार वाक्य। क्यों, क्योंकि यहां पर भी निगेटिव सेंटेंस आया है, निगेटिव प्रीमाइस है। फैलेसी ऑफ ड्राइंग अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम निगेटिव प्रीमाइसेस। और क्या निकला है कि सभी वृत्तिक पहलवान अच्छे अभिनेता हैं। औपचारिक तर्क दोष है जिसमें नकारात्मक आधार वाक्य होते हैं, निषेधात्मक आधार वाक्य में स्वीकारात्मक निष्कर्ष निकालने का दोष। क्वेश्चन नंबर 50, कोई त्रासद अभिनेता प्रसन्न व्यक्ति नहीं होते हैं। कुछ हास्य अभिनेता प्रसन्न व्यक्ति नहीं है, दोनों में ही नहीं लगा है, ठीक है, निगेटिव चला गया। कुछ हास्य अभिनेता त्रासद अभिनेता नहीं है, तो यहां क्या होगा। 100 MCQ वाली मैराथन चैनल पर नहीं दिख रही है विशाल, मेरे 2 वीडियो और भी गायब हैं। रिकॉर्डेड पूरी लाइव क्लास चली है, मेरे को अब ये लगता है यूट्यूब से डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी, भाई गेम हो रहा है कुछ। क्योंकि मेरे वो जो क्लास 10 और 11 की भी बात की गई थी, मैंने भी चेक किया, वहां पर लाइव क्लास होने के बाद भी वो क्लास दिख रही है कि है, बट कहीं डिसअपियर है। तो अब ये इन्वायरमेंट वाले में भी कुछ करना पड़ेगा, ये यूट्यूब वाले पता नहीं क्या गेम कर रहे हैं, एनटीए से मिल गए लगता है जा करके। तो क्वेश्चन नंबर 15, सीधा सीधा क्या होगा इस सही आंसर, व्यावर्तक आधार वाक्य का दोष, ऑप्शन नंबर सी। जब भी दोनों आधार वाक्य, याद रखिएगा दोनों ही अगर नकारात्मक है, आधार वाक्य प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 दोनों ही नकारात्मक होते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, व्यावर्तक आधार वाक्य, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 60, उन्होंने कहा यार ये तो कहीं अपने ही क्वेश्चन ना पढ़ा दे, बाद में कह दे पेपर लीक हो गया, तो भाई कांड हो जाते हैं बड़े बड़े, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16, सही और गलत युक्तियों पर लागू होते हैं। आर्ग्यूमेंट ट्रू और फॉल हो सकते हैं, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स वैलिड इनवैलिड हो सकते हैं, या कोजेंट नॉन कोजेंट कथनों पर लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सिक्सटीन का आपने कहा बी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सही और गलत कथन कैसे हो सकते हैं, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट का ही तो आंसर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कैसा था, सही गलत ही वाला, ये सही गलत बताने वाले ही तो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही और गलत कथनों पर लागू होते हैं, और युक्तियों पे यानी आर्ग्यूमेंट्स पे आपके क्या लागू हो जाता है, वैध और अवैध, वैलिड है या इनवैलिड है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। विरोधी वर्ग में कुछ सदस्य मतदाता अगर नहीं है तो कौन सा कूट को सही माना जाएगा।
सम मेंबर्स आर नॉट वोटर्स, यानी ओ सही है। ओ मतलब पर्टिकुलर निगेटिव। इन्होंने कहा अगर पर्टिकुलर निगेटिव गलत है, असत्य है, तो इनमें से कौन सा सही माना जाएगा। तो अगर हमारा ओ गलत है तो सही कौन सा हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर हमारा ओ गलत है तो सही क्या हो सकता है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध देखे तो हमारा ए भी सही हो सकता है, अगर ओ गलत है तो। अगर ओ गलत है तो इन दोनों में से दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते, यानी हमारा आई भी सही होना चाहिए। लेकिन हमारा क्या गलत हो सकता है, ई गलत हो सकता है। तो ए और आई के सही होने के चांसेस 17 का सही आंसर सी। कुछ सदस्य मतदाता यानी आपका सम लग गया है यानी आई, और ऑल है तो ए सही आंसर सी। समझ गए ना क्वेश्चन को, समझ गए किधर की नहीं समझ गए। सबसे पहले मैंने आपको यही कहा है कि आप क्वांटिफायर की पहचान कीजिए। अगर नहीं, बहुत कंफ्यूजन है, कोई टेंशन नहीं है, डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो। जिसको समझ में आ रहा है एक बारी थम्स अप कर दो, समझ में आ जाए कि भाई आने लगा है क्वेश्चन दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 18, फिर से देखो क्या लिखा है। कुछ पक्षी सुंदर जीव नहीं है। पहली प्रेमाइस, पहला क्या है ये, प्रेमाइस 1 है, ये प्रेमाइस 2 है, दूसरा आधार वाक्य। सभी कुत्ते सुंदर जीव है। लेकिन कंक्लूजन में भी क्या लिख कर आया है कि कोई कुत्ता पक्षी नहीं है, यानी ये भी निगेटिव है। अगर ये भी निगेटिव है यानी कंक्लूजन भी निगेटिव है, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर बी, आयुक्त साध्य प्रक्रिया दोष, फैलेसी ऑफ एलिसिट प्रोसेस ऑफ मेजर टर्म। ये कब होती है। आयुक्त साध्य प्रक्रिया दोष एक स्पष्ट न्यायवाद के रूप में किसी भी तर्क के द्वारा प्रतिपद एक तर्क दोष है जिसमें निष्कर्ष में एक शब्द वितरित किया गया है लेकिन आधार वाक्य में वो शब्द ना आया हो। आधार वाक्य में कुत्ता नहीं आया है। आधार वाक्य कौन सा है, सबसे पहला ये जो होता है इसे क्या कहते हैं, मेजर टर्म कहते हैं। दूसरे वाले को क्या कहते हैं, माइनर टर्म कहते हैं। लेकिन किस में नहीं आया है, ये मेजर टर्म में नहीं आया है, जबकि आना चाहिए। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से इनका मूड और फिगर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, मूड एंड फिगर, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन याद रखिए। ये क्वेश्चन वही लोग सॉल्व कर रहे हैं जो एग्जाम में जिनको जेआरएफ चाहिए, और अगर जेआरएफ चाहिए तो इतनी मेहनत तो बनती है। मूड एंड फिगर देखते ही आना चाहिए। जहां पे ऑल क्वांटिफायर लगा है ये क्या हो गया हमारा, ऑल लगा है तो ए यानी यूनिवर्सल पॉजिटिव। सम लगा है तो हमारा क्या हो जाएगा, आई यानी पर्टिकुलर पॉजिटिव। सम पेपर्स आर इगोइस्टिक, ये भी हमारा आई होगा क्योंकि ये भी पर्टिकुलर पॉजिटिव है, इनमें कहीं भी नो नहीं है। ठीक है, तो हमारा पहला तो मूड बना क्या, ए आई आई। अब इन्होंने कहा है कि इसमें आप बताइए कि फिगर कौन सा है। तो फिगर निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, याद रखिए मिडल टर्म पता होना चाहिए। इनमें मिडल टर्म कौन सा है, मिडिल टर्म है आर्टिस्ट। मिडिल टर्म कौन सा है, आर्टिस्ट। और जब ये दोनों स्टार्टिंग में है, प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 के स्टार्टिंग में होंगे तो क्या होगा, फिगर 3। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नागेश्वरी समझ में आ रही है। अगर प्रीम सबसे पहले मिडिल टर्म देखो, मिडिल टर्म कहाँ पे है। अगर ये मिडिल टर्म स्टार्टिंग में है तो फिगर 3 हो जाएगा। अगर दोनों एंड में है, एंड में लास्ट में, लास्ट में होगा तो क्या होगा, फिगर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग का है। अगर मान लीजिए पहला है मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म है स्टार्टिंग में है और दूसरे प्रेमाइस के लास्ट में है तो फिगर 1 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए प्रेमाइस 1 के लास्ट में है और प्रेमाइस 2 के पहले है तो क्या होगा, फिगर नंबर 4। ठीक है, इस तरीके से पहली बार सुन रहे हैं, ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी इस चीज के बारे में मैंने बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर है सी। 19 चल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 20, ये वाला क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर करिए।
क्वेश्चन नंबर 20, एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने। देखो एक चीज याद रखना, जब भी फिगर निकालना हो ऐसे करके डायग्राम बना लेना, ऐसे करके, ठीक है, डब्लू का बना लेना। अब देखो ये जो स्टार्टिंग में है, मान लीजिए दोनों ही, जैसे अभी दोनों के दोनों मिडिल टर्म स्टार्टिंग में थे, तो फिगर हो गया 3। अगर दोनों लास्ट में हो, ध्यान रखो, तो फिगर नंबर 2। अगर मान लीजिए मिडिल टर्म स्टार्टिंग में, मान लीजिए प्रीमाइस में जैसे अभी लिखा है पहले स्टार्टिंग में है, लेकिन हमारे दूसरी प्रीमाइस में वो लास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, फिगर 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारी प्रीमाइस में वो मिडिल टर्म कैसा है, लास्ट में चला गया, प्रीमाइस 1 यानी पहले आधार वाक्य के लास्ट में है, दूसरे आधार वाक्य के पहले है, तो फिगर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, राधे राधे दुर्गा। अभी महाकाल बाबा का भी नाम लिया गया था, बट आई थिंक कमेंट आगे निकल गया तो मैं जवाब नहीं दे पाई। तो चलो भाई आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यदि सभी मनुष्य नश्वर हैं, सही है, तो क्या होगा, कोई भी मनुष्य नश्वर नहीं है, ये गलत होगा। कुछ मनुष्य नश्वर हैं, ये सही होगा, और कुछ मनुष्य नश्वर नहीं है, ये भी सही होगा, यानी विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन 21, all dogs are mammals, no cats are dogs, therefore no cats are mammals। premise 1, premise 2 और लास्ट में कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 21 आपने कहा ऑप्शन नंबर बी, अवैध साध्य। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलिसिट मेजर, अवैध साध्य। मेजर कौन सा होता है, जो पहला होता है, ठीक है, प्रेमाइस 1 को हम मेजर कहते हैं, दूसरी प्रेमाइस को हम माइनर कहते हैं। तो अवैध साध्य एक औपचारिक तर्क दोष है, यह तब होता है जब मुख्य पद मुख्य आधार वाक्य में वितरित न होकर केवल निष्कर्ष में वितरित हुआ हो। कोई भी बिल्ली स्तनधारी नहीं है, किसके बारे में बात हो रही है, बिल्ली, और ये बिल्ली यहाँ पर इसमें जो प्रेमाइस 1 जो मेजर टर्म है उसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलिसिट मेजर। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, दो विरोधी यानी टू कॉन्ट्रेरी प्रोपोजिशन के बारे में आपको सिर्फ सिंपल सा बताना है कि क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 22, कॉन्ट्रेरी संबंध आपको बताया ही है मैंने, किसके बीच में होता है, यूनिवर्सल पॉजिटिव यूनिवर्सल निगेटिव के बीच में सार्वभौमिक संबंध होता है। तो दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सही होगा, या तो ये या तो ये। तो दोनों सही हो सकते हैं, पहला ही गलत कर दिया। एक की सत्यता दूसरे की असत्यता को प्रकट करती है, दोनों गलत नहीं हो सकते, नहीं, ये दोनों सही नहीं हो सकते, दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। एक की हस्तांतरणीय दूसरे की सत्यता को प्रकट करती है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक की सत्यता दूसरे की असत्यता को प्रकट करती है, यानी अगर एक सही है तो दूसरा गलत होगा। 23 क्वेश्चन नंबर, बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी किसी ना किसी के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 23, सही और गलत तर्कों पर लागू होते हैं, सही और गलत कथनों पर लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पहला गलत और दूसरा सही। पहला गलत है और दूसरा सही है, क्योंकि तर्क जो होते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे होते हैं, वैलिड और इनवैलिड हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए, देखते हैं कितने लोग सही कर पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 24। किसके बारे में है ये? फोन के बारे में, बिल्कुल सही। इन्होंने पूछा है, अगर फोन की बात करें, PHUUN, जिसके बारे में फुल फॉर्म क्या होता है PHUUN का, यानी फोन का फुल फॉर्म क्या होता है? न्याय वाक्य है ये, 5 प्रपोजिशन है, तो कौन सा इसका अगर हम बात करें फुल फॉर्म बताइए जल्दी से। क्या पूछा है कि दूसरे नंबर पे क्या आता है? पी के बाद क्या आता है? एच आता है। एच मतलब हेतु, हेतु मतलब रीजन। 24 ऑप्शन नंबर बी। पी से क्या होता है? प्रतिज्ञा। एच फॉर हेतु, यू फॉर उदाहरण, फिर क्या आता है? यू फॉर उपनय, और लास्ट में एन फॉर निगमन। फोन का फुल फॉर्म ये पूछा जाता है। प्रपोजिशन कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रपोजिशन होती हैं, 5 प्रपोजिशन। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार भी आएगा। पी फॉर प्रतिज्ञा, ये सामने है आपके लिखा है, पी फॉर प्रतिज्ञा। एच फॉर हेतु, हेतु मतलब रीजन, कारण, किसी चीज का क्यों हुई है वो घटना, ठीक है। यू फॉर क्या हुआ? यू फॉर उदाहरण, उदाहरण हम किसी चीज का एग्जाम्पल देके कोई बात बता रहे हैं। यू फॉर क्या हो गया? उपनय। और एन फॉर क्या हो गया? निगमन, यानी लास्ट का जो हम कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। फैलसी का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने। मिस्टर एक्स ने जो कहा उसमें वे गलत हैं क्योंकि वे स्वभाव से ही अनुशासनहीन है। एड होमिनम, एड पॉपुलम, एड हॉक, एड मिजरिकॉर्डियम। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर ए, एड होमिनम। एड होमिनम तब होता है जब आप किसी व्यक्ति के तर्क पर ध्यान ना देकर उसके व्यक्तित्व पर ध्यान देते हैं। मिस्टर एक्स को अनुशासनहीनता के आधार पर गलत कहा गया है। एड होमिनम, हमने बात को काटने के लिए क्या कर दिया भाई? उसको यही बता दिया कि वो ये नहीं वो नहीं, उसकी डायरेक्टली किस पे चले गए? हम पर्सनैलिटी पे चले गए, उस ध्यान हटा दिया उस जो क्वेश्चन था हमारा उस पे। अगेंस्ट द पीपल, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कोई टेलीविजन कंप्यूटर नहीं है, कुछ टेलीविजन कंप्यूटर नहीं होते हैं। इसमें किस तरीके की चीज आई हुई है? सब ऑल्टरनेशन, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्रेरी। ये रिलेशनशिप बताएगा इनके बारे में, आपने वही चीज यहां पर देख के बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वांटिफायर पता होने चाहिए। नो का मतलब क्या होता है हमारा? ई हो गया। सम आर नॉट, यानी ये हो गया ओ। ई और ओ का संबंध कैसा है? 26 का सही आंसर उपाश्रयण यानी कि सबऑल्टर्न। क्या होता है? सबऑल्टर्न इस क्वेश्चन का सही आंसर, सबऑल्टर्नेशन। अगला क्वेश्चन 27। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है कि अ क्लस्टर ऑफ प्रोपोजिशन विद अ स्ट्रक्चर डेट एग्जिबिट सम इन्फ्रेंस इज कॉल्ड। वह प्रतिगिप्ति गुच्छ जिसकी संरचना कुछ अनुमान दर्शाती है उसे हम क्या कहते हैं? वनिता क्या होगा? अली, क्वेश्चन नंबर 27। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन आर्ग्यूमेंट। 27 का सही आंसर, वह प्रतिगिप्ति प्रपोजिशन जिसकी संरचना कुछ अनुमान दर्शाती है उसे हम तर्कवाक्य कहते हैं। दो संज्ञा पद उद्देश्य विधेय के रूप में संबंधित होते हैं और उनके संबंध का कथन तर्कवाक्य कहलाता है। 28 क्वेश्चन नंबर, मूड एंड फिगर बताइएगा जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 28, मूड एंड फिगर, क्वांटिफायर को ध्यान से देखिए और फिर बताइए। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब जल्दी से मुझे पहले तो ये बता दो, इसका जो मिडिल टर्म है वो मिडिल टर्म इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 28, जिसने भी मिडिल टर्म बता दिया समझ में आ जाएगा कि उसको क्वेश्चन समझ में आ गए। इसमें से मिडिल टर्म कौन सा है? इसी से रिलेटेड क्विज करवाएं? अच्छा चलो, 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पहले तो हमें क्या पता लगाना है कि इनमें कौन सा क्वांटिफायर है। लगाएंगे ए ई ई। 4 इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पर हमारी किसके बारे में बात हो रही है। 4 हमारा कब आता है? 4 में क्या होता है कि पहला जो होता है हमारा जो मिडिल टर्म वो लास्ट में है और दूसरी प्रेमाइस में पहले है। किसकी बात हो रही है? सेल्फ कॉन्फिडेंट। मिडिल टर्म कौन सा है? सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 29 क्वेश्चन नंबर, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन और अभी अभी इसके बारे में बताया भी था। तो क्वेश्चन नंबर 29 आंसर करिए। किसी सुस्पष्ट वाक्य की मात्रा गुणवत्ता निम्नलिखित का वर्णन करती है, निर्णय करती है। तो सही आंसर 29 का ऑप्शन नंबर सी, मूड। जैसे हम कहते हैं ना, मूड बताइए, फिगर बताइए, तो मूड वही चीज है। तर्क वाक्य की मात्रा और गुणवत्ता की अवस्था निर्धारित करती है। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। इस बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था और आपको 99 आया कि क्या 99% बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इनफॉर्मल फैलेसी क्या है, फॉर्मल फैलेसी क्या है। अब ये आप पढ़ लो, आपको क्लियर रहेगा। रहता है आपको 9:30 बजे से, ठीक है। कभी कभी इंटरनेट की वजह से डिले हो सकता है, ज्वाइन कीजिए क्योंकि जैसे क्लास होती है डेट आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट होल्ड करिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही गलत है। औपचारिक हेत्वाभास क्या होता है? फॉर्मल क्या होता है? जिसका ज्ञान तर्क के स्वरूप अथवा संरचना के निरीक्षण मात्र से स्थापित किया जा सके। अनौपचारिक, जिसका ज्ञान तर्क की विषय वस्तु से विश्लेषण मात्र से किया जा सके। यानी रिवर्स कर दिया गया है, ये इसका है और ये इसका है। इस समय रिवर्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। साउंड प्रॉब्लम है? अभी भी साउंड प्रॉब्लम आ रही है? ओ भाई, एक मिनट होल्ड करो जरा सा। अभी देखो ध्यान से, अभी तो नहीं आ रही है? एक बारी कंफर्म कर दो, आगे चलें फिर। अभी ठीक है? चलो ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने कितना था भाई, याद है क्वेश्चन नंबर? 29 के बाद 30 देखा, 31 क्वेश्चन नंबर। नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा इस समय। मैं सुगंधित चंदन के एक टुकड़े को देखती हूँ, ये किसका सही वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 31। ज्ञान लक्षण, निर्विकल्प, सामान्य लक्षण या योगज? क्वेश्चन नंबर 31 सही आंसर है ए, ज्ञान लक्षण। इस क्वेश्चन का ज्ञान लक्षण, मैं सुगंधित चंदन के एक टुकड़े को देखती हूँ, मुझे पता है वो क्या है, सुगंधित चंदन है, तो वहां क्या हो जाएगा? ज्ञान लक्षण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32।
पेन शब्द एक लेखन उपकरण अथवा पशुओं के बाड़े का सूचक हो सकता है। ऐसे मामले में कौन सा दोष समझा जाएगा? यानी दो जगह पे सेम शब्द जब यूज करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? पहले से किसी चीज का ज्ञान, उसे पता है कि चंदन सुगंधित है, पहले से ही पता है, तो इस वजह से वहां ज्ञान लक्षण हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, पेन शब्द एक लेखन उपकरण, हाँ तो इसमें क्या होगा? इन्होंने कहा एक तरफ पेन को हम बता रहे हैं कि वो राइटिंग के काम आ रहा है और एक में कहा जा रहा है पशुओं के बारे में। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इक्विविकेशन, संदिग्धता। एक जैसे शब्दों का दोष हो रहा है, लग रहा है कि सेम है बट एक्चुअली सेम नहीं है। 33 क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बता दें दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। यहां पर वो क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं जो PYQ में रिपीट किए जा रहे हैं। ऐसे लक्षणों का समुच्चय जो केवल तथा उन सभी वस्तुओं में अवस्थित होता है जिसे एक खास पद के द्वारा इंगित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कोनोटेशन, डेनोटेशन। अभी भी वॉइस कट रही है क्या मेरी? क्वेश्चन नंबर 33, सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एंड बी ओनली। द इंटेंशन ऑफ दैट टर्म, कोनोटेशन ऑफ दैट टर्म, डेनोटेशन डिक्शनरी मीनिंग, कैनोटेशन इमोशनल फीलिंग। बिल्कुल सही। कोनोटेशन, डेनोटेशन सही आ रही है स्टडी फॉर सक्सेस। चलिए ठीक है, यहां पर अगर ये क्वेश्चन ना जाए तो आप ध्यान से देख लेना। और यहां पर आपके सामने अभी दीपशिखा ने भी क्लियरली कहा है डेनोटेशन क्या है, कोनोटेशन क्या है। हेलो सौरभ, आंसर करते चलिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 34, जब मध्य पद साध्य पद से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों से संबंधित है, अभी अभी आपको बताया था, तो अनुमति क्या कहलाती है? देन इन्फ्रेंस इज कॉल्ड, क्या बताया था? केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी। इनमें दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, गब्बर आंसर करो, नेगेटिव पॉजिटिव। थैंक यू सौरभ। ठीक है, जो निगेटिव पॉजिटिव दोनों में जाएगा वो किस में चला जाएगा? अन्वय व्यतिरेकी। पॉजिटिव माइनस दोनों को ले रहे हैं, केवल व्यतिरेकी सिर्फ माइनस को लेता है यानी नकारात्मक, केवलान्वयी सिर्फ प्लस को लेता है। इसको याद रख लीजिएगा, ये प्लस साइन याद रखिएगा, एग्जाम में आएंगे इन तीनों के ही बारे में। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 34 के बाद 35, क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करिए। वहां पर आपको क्वेश्चन खुद से रीड करने हैं, रीडिंग हैबिट बहुत जरूरी है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 35, कुछ जानवर खूंखार होते हैं, यानी सम लगा है, दूसरे में सम के साथ नॉट लगा है। तो सम और सम नॉट ये किसके अंतर्गत आता है? जहां पे केवल सम लिखा हो, केवल फ्यू लिखा हो, ये क्या हो जाएंगे? पर्टिकुलर पॉजिटिव, जिसे हम आई बताते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। लेकिन वहां जहां सम के साथ नॉट लगा हो या फ्यू के साथ नॉट लगा हो, उसे हम क्या कहेंगे? निगेटिव में चले जाएंगे, पर्टिकुलर निगेटिव, जिसको हम कहेंगे ओ। तो यहाँ पे आई और ओ का यहाँ पर है, तो आई और किसका रिलेशनशिप बनाते हैं? ये बनाते हैं सब कॉन्ट्रेरी का। यानी सब कॉन्ट्रेरी मतलब उपविपरीतार्थक, आई और ओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 के बाद ऑप्शन नंबर डी, बिना देखे ही सही कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36, ये चमगादड़ चाइना वाला, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला आप लोगों का। तो आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा एक साथ सही नहीं हो सकते हैं किंतु एक साथ गलत हो सकते हैं? There are two statements can't be true together but can be false together.
तो आपको पता होना चाहिए ये स्टेटमेंट किसके लिए, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं। तो किसका किसका संबंध है, ए का और ई का संबंध है, यानी आपका कॉन्ट्रेरी का संबंध है। अब आपको सिर्फ इतना करना है, ए का क्वांटिफायर ढूंढ लो, ई का क्वांटिफायर ढूंढ लो। ए और ई तो सही आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। बी एंड सी होगा कि नहीं, बी एन सी क्यों होगा भाई, डी क्यों होगा। यहां पर अगर इसकी बात की जा रही है कि दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, एक साथ गलत हो सकते हैं, तो ए सही है, ए के साथ हमारा डी सही है। ए और डी जो कि इस ऑप्शन में ही नहीं, आई थिंक इसको ऑप्शन को ड्रॉप करना चाहिए भाई। नहीं, ए और डी बी ऑप्शन में है, रुको भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में है ए और डी, ये स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है। बी आंसर बिल्कुल सही है, कॉन्ट्रेरी संबंध है इनका इनका। 37 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली अप्लाई टू इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, ट्रस्ट मी, एग्जाम को अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व किए ना आपने, एग्जाम में आपको ऐसे ही लगना है कि भाई साहब मैं कौन सा एग्जाम देने आया हूँ, पेपर वन है कि कौन सा है। पेपर टू तो फिर भी समझ में आ जाएगा, बट पेपर वन जो क्वेश्चंस होंगे ना, बाउंस मारेंगे बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है। तो आपको सिर्फ क्या बताना है कि जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, नहीं शिवानी सही है तुम्हारा, ठीक है। 37 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। वे ना तो अंतिम रूप से वैध होते हैं ना ही अवैध होते हैं। आगमनात्मक तर्क इंडक्टिव, जो कि ना तो अंतिम रूप से, देयर आर नेदर कंक्लूसिवली वैलिड नॉर इनवैलिड। नए आधार वाक्य को शामिल करने से तर्कवाद सशक्त और दुर्बल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, यदि श्रुति और स्मृति के बीच स्पर्धा होती है तो श्रुति स्मृति, एक बार थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, जरा पढ़ लो एक बार। इफ देयर इज अ contestation बिटवीन श्रुति एंड स्मृति, श्रुति प्रिवेल ओवर स्मृति। श्रुति क्या है, जो सुनते हैं, स्मृति क्या है, जो हम याद, हमारे दिमाग में मेमोरी है। तो श्रुति वेदों उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है, जबकि स्मृति दार्शनिक विचारों का एक अनुप्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 38, आपने कहा है ए, बिल्कुल सही है। ये दोनों ही चीजें, श्रुति और स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। श्रुति स्मृति से ज्यादा प्रभावी होती है। श्रुति वेदों उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है, जबकि स्मृति दार्शनिक विचारों का एक अनुप्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, उस तर्क की पहचान करिए जो ज्ञात से अज्ञात का गमन करता है। निगमनात्मक, डिडक्टिव, रिडक्टिव, इंडक्टिव, एनालॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 39, भाई क्या बात है यार, लाइक कर दो जल्दी से, बड़ी मेहनत से बनाए हैं ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 100%, 100% क्वेश्चन आएंगे इसमें से आपके। आप में से जो भी 1 से 19 जनवरी के बीच में एग्जाम जो पढ़ रहा है, सबके क्वेश्चन पेपर में, अभी जनवरी का एग्जाम हो, आने वाले जून का एग्जाम हो, या आने वाले दिसंबर का एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी को विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उन्हीं के माध्यम से विषय वस्तु और सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। तो आगमनात्मक तर्क, ज्ञात से अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 40, किसी विशिष्ट मामले में सामान्य निष्कर्ष तक के तर्क को क्या संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन नंबर बी इंडक्टिव लॉजिक, किसी विशिष्ट मामले से सामान्य निष्कर्ष तक के तर्क को आगमनात्मक तर्क कहा जाता है। इनके बारे में डिटेल है और डिटेल को पढ़ना जरूरी है। जिन्होंने नहीं पढ़ा इसके बारे में पहले तो पढ़ते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ये क्वेश्चन अभी आपके जून के जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें आया था। जो जून का एग्जाम कैंसिल हुआ है ना, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था, कौन सा आगमनात्मक तर्क में पूर्व कल्पित है। क्वेश्चन नंबर 41, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सुमन, छोटा दिख रहा है, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा इनहेंस कर लीजिए, क्योंकि इस समय ना जो क्वेश्चंस हैं काफी हद तक जो एग्जाम से रिलेटेड है वो आ रहे हैं, तो इस वजह से वीडियो की क्वालिटी थोड़ा इनहेंस कर लोगे आपको प्रॉपर दिखाई देगा। सेटिंग पे चले जाओ और वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सा बढ़ा लो। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति की समरूपता। बाकी सबको प्रॉपर विजन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। 42 क्वेश्चन नंबर, आगमनात्मक तर्क की ओर उन्मुख कौन सा होता है। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट प्रोसीड फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 42, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विशेष से व्यापक या विशेष से सामान्य की ओर। ऑप्शन नंबर बी, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। अगला क्वेश्चन, गलत कथन को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 43, गलत कथन को पहचानिए। हम पढ़ क्या रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग यूजीसी नेट पेपर 1। और इसमें अगर दिमाग ना लगाया तो बेकार है, क्योंकि दिमाग से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 43, और जब तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, याद रखिए कंफ्यूज होते रहेंगे, क्योंकि क्या है ना, एग्जाम में क्वेश्चन लेंदी इस समय सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा लेंदी क्वेश्चन इस समय एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड हो। क्वेश्चन नंबर 43, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, यानी आगमनात्मक तर्क ना तो वैध है ना अवैध है, उनका मूल्यांकन बेहतर और बदतर के रूप में किया जाता है। इनमें से गलत कथन जो है उसको पहचानना था, इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, आपने कहा 44 का सही आंसर सी। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। लिखा है, हेतु साध्य से इसके कारण के रूप में संबंधित है, कारण और परिणाम, और इसका पूर्व पद भी है। सब पूर्व पद कारण ज्ञान से उस परिणामिक प्रभाव, कारण और प्रभाव से संबंधित इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 44 सही आंसर है सी, सामान्यतो दृष्टा। सामान्य तो दृष्टा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। हेतु साध्य से इसके कारण के रूप में संबंध है और इसके पूर्व पद भी, तो क्या हो जाएगा, सामान्य तो दृष्टा। अगला क्वेश्चन, अभी आपने इंडक्टिव पढ़ा, जरा सा बताइए डिडक्टिव क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 45,
अभी इंडक्टिव पढ़ा, अब आपको इससे क्लैरिटी मिल जाएगी इंडक्टिव क्या है, डिडक्टिव क्या है। बस आपको एक पीडीएफ पढ़नी है बस। जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। निगमनात्मक प्रक्रिया सार्वभौम से विशेष की ओर शिक्षण के निगमन विधि से सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य विशिष्ट से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन एनालॉजी से क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 46। ऐसे ही लेंदी क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए जब कैंडिडेट एग्जामिनेशन से हॉल से बाहर निकलते हैं वो क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पढ़ के पहली बात या तो वो समझेंगे कि डिडक्टिव की बात हो रही है या इंडक्टिव की बात हो रही है, बट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है यहाँ पे, एनालॉजी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 46, निवेदिता क्वेश्चन नंबर 46 क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, बी, सी एंड ई ऑप्शन सही है। ये आगमनात्मक प्रकार का तर्क है, यह गणितीय दृष्टि से निश्चित और नहीं होता है, इससे निष्कर्ष तार्किक आवश्यकता के साथ आधार वाक्यों से नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव, इंडक्टिव, एनालॉजिकल। लक्ष्यहीन व्यक्ति ऐसे कंप्यूटर की तरह है, किसी की तरह होना क्या कहलाता है? सीधा सीधा एनालॉजिकल कहलाता है। सही आंसर डी, बिल्कुल सही जवाब आपका। 47 ऑप्शन नंबर डी। 48 क्वेश्चन नंबर, नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शंस हैं तंत्रिका विज्ञानी, हृदय रोग विशेषज्ञ, कीमियागर, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो आपको बताना है ये क्या है, किस से कौन से ऐसा है जो इन श्रेणियों से संबंधित नहीं है। 48 का सी बिल्कुल सही है, कीमियागर। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद इसका आंसर हृदय रोग जो हृदय से संबंधित विकारों का इलाज है, स्त्री रोग महिलाओं से संबंधित है, और कीमियागर प्राचीन रसायन का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ये किस तरीके से इससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 49, सिंपल सा एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 49 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समाचार पत्र प्रेस में छपते हैं, कपड़ों का उत्पादन मिल में होता है, कुत्तों का घर कुत्ता घर है, चूहा बिल में रहता है, मुर्गी का बच्चा चूजा कहलाता है, तो गाय का बछड़ा होता है, अंधकार लैंप से दूर होता है, तो पानी से प्यास बुझती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, नीचे पी क्यू आर एस टी दिए गए हैं तीन शब्दों के समूह, उसमें से आपको बताना है ये किस चीज के बारे में प्रदर्शित किया गया है, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायग्राम। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 50, सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। यहां पर इनमें से कौन सा चार विकल्पों में प्रदर्शित किया गया है? द फॉलोइंग डायग्राम पी क्यू आर एस आर एक्सप्लेन बाय ग्रुप ऑफ थ्री वर्ड्स and represented in a four options. Which option is not represented in a diagram? जो उसमें नहीं है, प्रदर्शित नहीं होता है, तो सही आंसर है बी।
बी ही सही है, जो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। रंग है लाल और नीला, बिल्कुल सही है। एनिमल, मैमल, काऊ, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। नर, घोड़ा, आदमी, ये सारे के सारे डायग्राम यहाँ पर शो कर रहे हैं, बट जो सही सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये आप नहीं यहाँ पर शो कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा डायग्राम है जो इन तीनों को दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। न्याय प्रणाली के अनुसार ध्वनि एक गुण है क्योंकि यह दृश्यमान है, तर्क दोषपूर्ण है और यह स्वरूप असिद्ध दोष है। एग्जाम्पल के साथ में नॉट नहीं देखा, यही तो बात है, वहां पे नॉट ही सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, याद रखना। और ऑप्शन, ये कई बार क्या होता है, कैंडिडेट इन ऑप्शंस को ही समझ के जाते हैं, वो लोग क्या करें इस समय ऑप्शन बदल दे रहे हैं, जो ए पे लिखा है वो बी में लिख दे रहे हैं, जो बी में लिखा है वो सी में लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्वनि गुण है क्योंकि यह दृश्यमान है, यह स्वरूप सिद्ध असिद्ध दोष है, तो क्या सही होगा। अभी ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो 51 का सही आंसर स्वरूप सिद्ध की बात करी गई है यहाँ पे, ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन अभी अभी सॉल्व किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। अगर कोई बाढ़ से पहाड़ों पर वर्षा होने का अनुमान लगाता है तो किस प्रकार का अनुमान का प्रयोग हुआ है वहां पे। ए होना चाहिए, क्यों ए होना चाहिए दीपशिका, इस क्वेश्चन में ए क्यों होना चाहिए, आर क्यों नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं ना, असिद्ध की दो वो पढ़ रहे हैं, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, आपको जो वहां पर क्वेश्चन के आंसर सही माने जाएंगे, इंग्लिश वाले माने जाएंगे। इंग्लिश पढ़ो। इट कमिट द फैलेसी ऑफ स्वरूप सिद्ध, तो ये स्वरूप सिद्ध में नहीं है, बिल्कुल है। मैंने आपसे कहा हिंदी में गलती मानी जा सकती है, इंग्लिश में नहीं मानी जाएगी, आपके क्वेश्चन के आंसर इंग्लिश में ही चेक होंगे। गलती पहचानिए, इसीलिए उसको हिंदी इंग्लिश में करके देखिएगा। 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शेषवत, इंग्लिश सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी शेषवत। कितना नंबर क्वेश्चन है भैया? 52 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 53 क्वेश्चन नंबर, अभी आपने ये सब देखा वो तो बात ठीक है, बट अगर मैचिंग में आ जाएगी तो क्या करेंगे। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, योगज प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष। ए 100 कॉज एंड इफेक्ट, वहां पर लैंग्वेज समझ रहा ना, ये क्वेश्चन पेपर वहीं से है, तो कितना झोल होता है वहां पे। चलो भाई, यहाँ पे इस मैचिंग का आंसर करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 53। है बी लीगल टॉक, आर कानपुर। जल्दी से भाई कानपुर वाले आगे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 53 आपने कहा है सी, निवेदिता ने कहा है 4, तो भाई देखते हैं सही आंसर। सही आंसर है 4 यानी कि डी। सामान्य लक्षण किससे संबंधित है, पदार्थों के समग्र वर्ग का प्रत्यक्षीकरण जाति के माध्यम से। ज्ञान लक्षण, किसी पदार्थ का प्रत्यक्षीकरण जो इंद्रियों के संपर्क में हो पूर्व ज्ञान के द्वारा, ज्ञान लक्षण जो हमें पूर्व ज्ञान हो। योगज प्रत्यक्ष क्या होता है, ध्यान से उत्पन्न अधि सामान्य शक्तियों के कारण सभी पदार्थों के भूत दूरस्थ भविष्य कांता प्रज्ञा जन प्रत्यक्ष होना। और अलौकिक क्या चीज है, अलौकिक पदार्थ वास्तव में इंद्रियों हेतु उपस्थित नहीं है, एक विशेष माध्यम के द्वारा प्रस्तुत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, इस बार के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ये एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, आंसर करिए। आपने कहा है सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर सी। देखते हैं भाई सही है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सबसे पहले फोन का पी, हेतु, उदाहरण, उपनय और लास्ट में निगमन। वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55।
क्वेश्चन नंबर 55, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। असिद्ध सव्यभिचार सत प्रतिपक्ष बाधित। क्वेश्चन नंबर 55, इन मैचिंग्स को याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछी जाएंगी। डी कहा है आपने, देखते हैं सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब है असिद्ध, जिसको प्रूव नहीं किया गया है अभी तक। असिद्ध हेतु का हेत्वाभास, सव्यभिचार अनियत हेतु, फैलेसी ऑफ इर्रेगुलर मिडल, सव्यभिचार इर्रेगुलर मिडल, सत प्रतिपक्ष, एक हेतु से दूसरे हेतु का विरोधाभास होना। हेयर इज द मिडल टर्म इज कॉन्ट्राडिक्टेड, बाधित, इसमें हेतु का विरोध किसी अनुमान द्वारा ना होकर किसी अन्य प्रभाव के द्वारा होता है। ये सारी ही चीजें, टाइम लग रहा है एग्जाम में और टाइम लगेगा क्योंकि ये तो फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में तो मतलब ये होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन चलने स्टार्ट हुए और उधर टाइमर स्टार्ट हो गया। जब तक क्वेश्चन पढ़ोगे ना डीआई और ये सारी चीजें, तब तक पता चलेगा कि आधा टाइम निकल गया इसी में। कॉन्सेप्ट और उनके स्कूल बताइए, क्वेश्चन नंबर 56। तो स्पीड बढ़ाइए, पढ़ने की स्पीड बढ़ाइए। कई लोग क्या करते हैं कि उनको आते सारे क्वेश्चन है बट स्पीड मैनेजमेंट में फेल हो जाते हैं, यानी क्वेश्चन आते हुए उनके छूट जाते हैं। तो जो क्वेश्चन इजी लगता है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करें, जिसमें लगता है कि टाइम लगेगा उसको बाद में। अभी करती जाओ शिवानी, थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। 56 का सही आंसर है सी, प्रत्यय समुत्पाद यानी कि बौद्ध, अभाव किससे संबंधित है, न्याय, साम्यावस्था है सांख्य, अध्यास यानी वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के दर्शन में कारणता सिद्धांतों का क्रमानुसार यानी सीक्वेंस बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज, फाइनल कॉज। क्वेश्चन नंबर 57, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या आएगा, मटेरियल कॉज आएगा। मटेरियल कॉज के बाद अकारिक यानी फॉर्मल आएगा। फॉर्मल के बाद अक्षम यानी कि एफिशिएंट कॉज आएगा, सक्षम कारण, और लास्ट में आएगा फाइनल कॉज। इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निरुपाधिक न्याय वाक्य के लाक्षणिक प्रयोग में किसी प्रतिज्ञप्ति की मात्रा और गुणवत्ता किसको निर्धारित करती है। द फिगर ऑफ कैटेगोरिकल सैलोगिज्म, क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ अ प्रपोजिशन डिटरमाइन मेटेरियल। वेरी गुड। अरस्तु का है, पूछा जा सकता है। अरस्तु ने कितने प्रपोजिशंस की बात की, कितने टर्म्स की बात की। न्याय वाक्य में अरस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 58, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोड ऑफ द सैलोगिज्म, न्याय वाक्य का विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा प्रमाण वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण इज एक्सेप्टेड इन अ वैशेषिक फिलोसॉफी। क्वेश्चन नंबर 59, इसका आंसर तभी मिलेगा जब सारे के सारे भाई लाइक कर देंगे वीडियो को। इतनी मेहनत से ये जो कंटेंट तैयार किया गया है आप सभी लोगों के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए है, तो भाई सपोर्ट करते रहिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपने। 59 का सही आंसर, सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए बी, यानी प्रत्यक्ष और अनुमान। पूछा जा सकता है वैशेषिक दर्शन में किसको एक्सेप्ट किया गया है, न्याय में किसको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, मीमांसा में किसको एक्सेप्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन, इस बार यहां से क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 60, कॉन्सेप्ट और उनके फिलोसोफर। क्वेश्चन नंबर 60, न्याय में 5 प्रपोजिशन थी, 3 टर्म्स है, लेकिन अरस्तु के 3 प्रपोजिशन एंड 3 टर्म्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, अरस्तु, डेस्कॉर्ट, लॉक और कॉन्ट ने कौन सी चीज यहां पर दी है। क्वेश्चन नंबर 60,
ये आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर दो भी मैचिंग अगर आपकी फंस गई तो बाकी सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 60 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। घटना परासत्ता कांड की है, संभावना वास्तविकता अरस्तू की है, मन शरीर द्वैत व डेस्कॉर्ट का है, प्राथमिक गौड़ गुण लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, लघु पद में मध्य पद की उपस्थिति को क्या कहते हैं? टेस्ट सीरीज ही चल रही है थोड़ी सौरभ, है ना। अभी यहाँ पर ये मैं लॉजिकल रीजनिंग, एक्चुअली कल मैंने एमसीक्यूज कराए हैं 100, ठीक है। कल 100 एमसीक्यूज की क्लास हुई है, तो मैंने कहा आज ऐसे क्वेश्चन दिखा देते हैं जो एक्चुअली में एग्जाम में पूछे गए। डेट इज वाई आज इन क्वेश्चंस की सीरीज लाई हूँ। कल भी एक न्यू सीरीज आप लोगों के सामने होगी, यानी न्यू क्वेश्चंस होंगे, तो बी रेडी। क्वेश्चन नंबर 61 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पक्षधर्मिता। पक्षधर्मिता लघु पद में मध्य पद की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, कौन सी प्रणाली वेदों के विरोधात्मक है? जैसा कि वेदों में आती है ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स के बारे में पूछा है कि हेटेरोडॉक्स कौन सी है, जो वेदों को नहीं मानते। कौन नहीं मानता है वेदों को? क्वेश्चन नंबर 62। सही आंसर है सी, बौद्ध नहीं मानते हैं, जैन नहीं मानते हैं, और चारवाक 1 2 एंड 3। कौन नहीं मानता? बौद्ध नहीं मानते हैं, जैनिज्म और चारवाकी। ये किस में माने जाते हैं? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हेट्रोडॉक्स करके लिख कर आता है। हेट्रोडॉक्स कौन से स्कूल है और ऑर्थोडॉक्स कौन से स्कूल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 63, किसके बारे में बात हो रही है? अरस्तु के न्याय वाक्य की बात हो रही है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए स्टार दे रही हूँ इस क्वेश्चन को। अरस्तु सिलोगिज्म यानी अरस्तु के न्याय वाक्य की विशेषता इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 63, जूम आउट कर दें, 1 मिनट होल्ड करिए जरा सा। क्वेश्चन को रीड करना जरूरी है। मान लीजिए एग्जैक्टली आ गया क्वेश्चन, तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन का सही आंसर? अशरफ देखो, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन? ऑप्शंस देखिए। सविता ने कहा है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं सही है या नहीं। 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 3 एंड 4। अरस्तु का न्याय वाक्य केवल डिडक्टिव और फॉर्मल होता है, यानी अकारक होता है। प्रतिगिप्ति के साथ ये पक्षपात अलग अलग होते हैं और ये वर्बस्टिक होता है। अरस्तु का न्याय वाक्य कैसा होता है आपके सामने। अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर करेंगे, 64 क्वेश्चन नंबर। अरस्तु, हीगल, ह्यूम, कांट, इनकी कॉन्सेप्ट की बात करी गई है, तो बताइए जरा इस मैचिंग का सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कारणता प्रागनुभाविक है कैंट के द्वारा, कारणता संश्लेषणात्मक है ह्यूम, कारण द्वंद्वात्मक है हीगल, कारण भौतिक है अरस्तु। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, न्याय, बौद्ध वेदांत और जैन दर्शन। अब यही क्वेश्चन हो सकता है आपके स्टेटमेंट में पूछे जाएं, हो सकता है मैचिंग में पूछे जाएं, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाएं। फॉर्मेट चेंज हो सकता है, लेकिन आएंगे क्वेश्चन यहीं से ही। क्वेश्चन नंबर 65,
आपने कहा है बी, बिल्कुल सही आंसर है। स्याद्वा जैन दर्शन, अनुपलब्धि वेदांत, अपो बौद्ध दर्शन, अभाव न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। फिर से एक मैचिंग है लेबनीज, कैंट, अरस्तु और डेस्कार्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66। वेदांत स्कूल हु एक्सेप्टेड प्रमाणा। इसके बाद में टेलीग्राम पर क्विज होगी, आप लोग वहां पर ज्वाइन करना ना भूले। साथ ही साथ टेलीग्राम के अलावा व्हाट्सएप चैनल पर भी होगी, तो वहां पर भी ज्वाइन करना ना भूले। इन दोनों की ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ये भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो भाई जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर बी, विशुद्ध तर्क के विरोध कांट हो गया। विरोधाभास का नियम अरस्तु, स्पष्टता विशेषता देकार्ड की है, पूर्व नियत सामंजस्य लाइबनिज का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67, बस आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। बर्कले, कांट, ह्यूम और प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 67। किससे कौन सा संबंधित है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। 67 का सही आंसर डी, ज्ञान का अनुस्मरण करना, प्लेटो। ज्ञान या तो विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक है, ह्यूम। ज्ञान संश्लेष प्राक्नुभव है, कांट। और ज्ञान बोध और बोध ज्ञान है, बर्कले। क्वेश्चन नंबर 67, 68 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 68। थैंक यू दीपशिका। ये क्वेश्चन आप लोगों के, ये मैचिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं रिपीट होकर के। सही आंसर है ए, निर्वाण बौद्ध धर्म में है, निश्रेयस उपनिषद, अपवर्ग जैन धर्म और मोक्ष सांख्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो भाई यहां तक फिनिश करते हैं। 68 क्वेश्चन आपने लॉजिकल रीजनिंग के दिए, जो कि मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो एक बारी जल्दी से फीडबैक आप लोगों ने देने हैं कि कैसे लगे आज के ये क्वेश्चंस आप सभी को। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? क्लियर हो गए सबको कॉन्सेप्ट? तो भाई यहाँ पर अब ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे ले लीजिएगा, टेलीग्राम पे जल्दी से जुड़ जाइए। कल भी होगी क्लास, ठीक है। तो कल मिलेंगे आप लोगों से। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। भाई गाइस, आप लोगों को मैं बता दूं, थोड़ा ही टाइम रह गया है। किस चीज का मैं आपको बता दूं, सब्सक्राइबर 2 लाख होने वाले हैं। भाई जितनी जल्दी बढ़वा लोगे उतना अच्छा। आपका ये चैनल है, आप लोग नहीं चाहते हैं कि 2 लाख हो जाए, तो भाई जल्दी से अपने चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटैच कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। सौरभ, शाम का टाइम रहता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, तागेश्वर सौरभ, जिससे कि आप लोगों को टाइमिंग पता चल सके। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। 8:30 के बाद क्लास होती है, तो 8:30 आप लोग हमारे चैनल को देख सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पर क्लास से पहले मैं खुद वहां पर आप लोगों के लिए जो है लिंक शेयर करती हूँ, साथ ही निवेदिता भी शेयर करती है। तो इसलिए इन सब से जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।